अध्यक्ष संस्कृत विभाग गुरुकुल कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दोनों से जुड़े हुए हैं। आएंगे आज के विषय पर 30 और 40 मिनट के बीच हमारी बात रखेंगे। मैं देख रहा हूँ हापुड़ आर्य समाज के प्रधान संरक्षक अनंत प्रकाश जी, हरियाणा के प्रभारी नरेंद्र विवेक जी, लाजपत नगर के प्रधान राजेश मेहता जी, अनेकों संगीत आर्य जी, अनेकों लोग जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन। बाकियों के भजन उद्बोधन बाद में। और आज के अध्यक्ष सुरेंद्र शास्त्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए डॉक्टर रामचंद्र जी, स्वागत। ओम, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? आचार्य जी आ रही है जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेरे अग्रज माननीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, आज के इस 146वें वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे सम्मानित आर्य नेता श्री सुरेंद्र शास्त्री जी, उप प्रधान आर्य समाज लाजपत नगर, इस वेबिनार से जुड़े हुए देश एवं देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए महानुभाव, आर्यजन, माताएं, बहनें, युवक मित्र, आप सभी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आज बहुत विशेष प्रसन्नता हो रही है कि कोरोना काल में, जिस समय में सब जगह की गति प्राय रुक रही थी, उस समय में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक नया मिशन बनाया हो और अपने मिशन को इतनी तीव्र गति प्रदान की हो। इस विषय में यदि कुछ अग्रगण्य लोगों का नाम लिया जाए तो आदरणीय अनिल आर्य जी का नाम हम सबको लेना चाहिए कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने अब तक 146 वेबिनार करा दिए। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मैं इसको कह सकता हूँ कि कोई संकल्प लेना और संकल्प को इस प्रकार से परिपूर्ण करना अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं और दूर दूर जो यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष, उन सब की तरफ से बधाई देता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम संक्षिप्त समय में परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मनुस्मृति में जीवन दर्शन। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मनुस्मृति का जब हम नाम लेते हैं तो एक साधारण ग्रंथ का नाम नहीं होता। वस्तुतः भारत की जितनी बड़ी परंपरा हमारे सामने प्राप्त होती है, उसमें 4 वेदों के बाद यदि कोई ग्रंथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान बना पाया देश और दुनिया में आचार शास्त्र के रूप में, तो वह ग्रंथ मनुस्मृति है। और इसलिए मनुस्मृति के संदर्भ में हमारी समग्र परंपरा का ये मानना है, ये विचार है, ये स्थापित तथ्य है कि मनु में जो कहा है वह सबसे बड़ी औषधि है। और औषधि का अर्थ होता है जीवन देने वाली, जीवन को प्रदान करने वाला एक रसायन। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मनुस्मृति को लेकर के भिन्न भिन्न आक्षेप करते हैं। हमारा विषय आज वह सब नहीं है, हम उसके संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे। आज का दिवस है कि हम मनुस्मृति में जो जीवन दर्शन है, मनुस्मृति के वे संदर्भ जो संपूर्ण मानवता के कल्याण करने वाले हैं, प्रेरक संदर्भ हैं, उनके संदर्भ में हम यहाँ पर संक्षिप्त समय में विचार करेंगे। ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी होगा और उचित भी होगा कि मनुस्मृति जो है उसमें कुल 12 अध्याय हैं और 12 अध्यायों में 2588 श्लोक प्राप्त होते हैं। और बहुत बड़ा विषय है। कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जो हमारी मान्यताओं के साथ में नहीं जुड़ते।
उनके बारे में अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से अध्ययन किया है, उसके प्रामाणिक ग्रंथ निकाले हैं, प्रक्षेपों को भी दूर किया है। इस विषय के साथ में एक बार थोड़ा सा हमें समझना होगा कि मनुस्मृति में जीवन दर्शन, आज का हमारा विषय ये है। वस्तुतः जब दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं तो दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। आचार्य की आवाज गड़बड़ हो रही है, बाई गड़बड़ कर रहा है। अब ठीक है? हाँ ठीक है जी। आज का जो विषय है मनुस्मृति में जीवन दर्शन, तो दर्शन का एक बहुत बड़ा अर्थ यह होता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे दिखाई देता है वह दर्शन होता है। तो पहला प्रश्न तो यह उत्पन्न होता है कि क्या हम अपने आंखों के द्वारा देख नहीं रहे हैं, तो दर्शन की आवश्यकता है? तो सच्चाई यही है कि हम वस्तुतः आंखों के माध्यम से देख नहीं रहे होते हैं। हम जिस प्रकार से उपनेत्र का, चश्मे का प्रयोग करते हैं, हमारी आंखें भी उतना ही प्रयोग करती हैं, इसके अलावा उनकी उपयोगिता उस रूप में नहीं है। देखने की जो दृष्टि है वह हमें चिंतन से प्राप्त होती है, वह हमें हमारी परंपरा से प्राप्त होती है, वह हमें हमारे ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि देखना आंखों के माध्यम से होता तो समाज के अंदर चोरी नहीं होती, समाज में व्यभिचार नहीं होता, समाज में अन्याय नहीं होता। ये सब कुछ होता हुआ दिखता है, इसका अर्थ है कि देखना मात्र जो है वो समाज को स्थापित नहीं करता। देखने के पीछे एक दृष्टि चाहिए, दृष्टि के पीछे एक दर्शन चाहिए, और वह दर्शन जो है वो हमारे शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। अभी हम पौष का महीना है, एक बार ज्येष्ठ का महीना था, जेठ का महीना था, गर्मी पड़ रही थी और एक सड़क के किनारे पर लोग पत्थर तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति वहां से जाता है और पूछता है कि तुम सब लोग इतनी बड़ी गर्मी के अंदर काम क्यों कर रहे हो? उसमें से एक व्यक्ति वहां पर उत्तर देता है कि क्या करूं, अपने सिर पर हाथ मारता है और कहता है कि भाग्य का मारा हुआ हूं और कोई काम नहीं है, इसलिए यही काम करता हूं। उसी जगह पर थोड़ा आगे गया, एक और दूसरा व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है। उससे उसने पूछा कि तुम इतना भयंकर काम यहां पर क्यों कर रहे हो? उसका दूसरा उत्तर था, वो कहता है कि मेरे घर पर 4 आंखें इंतजार कर रही हैं, उनके लिए आजीविका कमाना है, पापी पेट की जरूरत है और इसलिए मैं यहां पर काम कर रहा। तीसरा एक व्यक्ति और था, वह भी रोड पर काम कर रहा था, उसी जगह पर, उसी गर्मी में। उससे पूछा कि तुम यहां क्या काम क्यों कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपको मालूम है कि पास में एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, एक गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, और ये जो पत्थर मैं फोड़ रहा हूं यहां पर, इन पत्थरों का जो उपयोग होगा उस गुरुकुल की बिल्डिंग को बनाने में होगा, और जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो वहां से वैज्ञानिक निकलेंगे, स्नातक निकलेंगे, आचार्य निकलेंगे, वो देश के कल्याण का काम करेंगे। कहने का अर्थ यह है, एक ही स्थान पर 3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों का जो दर्शन है, जो दृष्टि है, वो अलग अलग है, और वो दृष्टि ही उस काम के महत्व को बढ़ा देती है। तो इसलिए सिर्फ नेत्रों के द्वारा कोई व्यक्ति समाज को देख नहीं सकता, और इसलिए दर्शन की आवश्यकता होती है, चिंतन की आवश्यकता होती है, स्थापित तथ्यों की आवश्यकता होती है जो शास्त्रों ने रखा है। हमारा जो जीवन है सहस्त्रों वर्षों से, शताब्दियों से मनुस्मृति के जीवन दर्शन के आधार पर टिका हुआ है, और आज जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में भी मनुस्मृति का चिंतन जो है वो हम सब के लिए पथ प्रदर्शक होता है। समय की अपनी सीमा है और मैं कुछ संदर्भ जो है उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला एक विषय मनुस्मृतिकार ये कहते हैं कि आखिर जो धर्म है, धर्म,
उस धर्म को कौन व्यक्ति पालन कर सकता है? आज के युग में हम और आप सब लोग देखते हैं कि धर्म के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। बड़े बड़े सम्मेलन, भक्ति सम्मेलन, कथाएं, पौराणिक कथाएं, भागवत, सब कुछ होता है हमारे यहाँ। लेकिन समाज के अंदर उस धर्म का प्रभाव उतना दृष्टिगोचर नहीं होता। और कई बार लगता है कि शायद जितना समाज में ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, समाज में मानवीयता कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो मनुस्मृति यहां पर एक विशेष संदर्भ देती है और वो कहती है कि वस्तुतः धर्म जो है वो केवल आडंबरों के पीछे या आडंबरों के करने से आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, अपितु धर्म के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। यदि आपको धर्म सीखना है, वास्तव धर्म का पालन करना है, तो उसके दो नियम है कि जो व्यक्ति अर्थ से और काम से मुक्त होता है, अर्थ अर्थात धनार्जन, जब हम धन की अर्जन करते हैं तो आप बहुत बार देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से धन कमाने लगा है। धन कमाना हमारे यहाँ पर बुरा नहीं माना गया, धन कमाना हमारे लिए आवश्यक है, धर्म के बिना हमारे कार्य नहीं होते। और जो विषय है वो यह है कि धर्म के बिना कमाया हुआ जो धन होता है वह विनाश का कारण होता है। और इसलिए मनुस्मृति इस बारे में कहती है कि यदि आपको धर्म को आगे बढ़ाना है तो अर्थ और काम, इन दो चीजों से जो व्यक्ति मुक्त है वही व्यक्ति धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। यदि जो व्यक्ति अर्थ के द्वारा और काम के द्वारा, कामनाएं, आशंकाएं, वासनाएं, विलास, उन चीजों से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वह व्यक्ति कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं धर्म के लिए आगे बढ़ रहा हूं, या जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, यदि वह अर्थ और काम से जुड़ा हुआ है तो मनुस्मृति के अनुसार वह धर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा, धर्म का एक बहुत अद्भुत लक्षण भी मनुस्मृतिकार यहां पर देते हैं और वो कहते हैं कि वेद जो है वो हमारे सभी धर्म का मूल है। शास्त्रों की परंपरा बहुत बार प्राप्त होती है और हमारे मनुष्यों का स्थापित तथ्य है कि जब कभी भी शास्त्रों के बीच में कोई विरोध प्राप्त होगा तो उसके लिए जो प्रामाणिकता होगी वह वेद की होगी। और इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के नियमों में इस बात को लिखा है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और इस प्रकार से मनुस्मृति ये मैसेज देती है, ये संदेश देती है कि हमें वेद का अध्ययन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। वेद का चाहे एक मंत्र पढ़ा जाए या एक अंश पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी मर्यादा का, हमारे आचरण का जो नियंत्रण है वह वेद के माध्यम से होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे समाज में देखने को मिलता है भोजन को लेकर के। आजकल हम यह देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ चीजों ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और कुछ चीजें बहुत गौण होती चली जा रही हैं। समाज में देखने को मिलता है कि भोजन को लेकर के कोई नियम और कोई मर्यादाएं प्राय समाज में बहुत कम हो गई हैं। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में हमारे कोई नियम नहीं रह रहे हैं। आज हमारा भोजन प्राय करके घरों के अंदर तब होने लगा है जब कोई रात का कोई सीरियल निश्चित समय पर आता है तो हम सीरियल को निश्चित समय पर देखना पसंद करते हैं। उस सीरियल के कारण से हम अपने भोजन के समय को छोड़ देते हैं और उस सीरियल जब पूरा हो जाता है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो जीवन की जो प्रक्रिया है हमारी, इसको व्यक्ति से हट करके जब हम पूरे समाज की लेवल पर देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव समाज के लेवल पर, समाज के स्तर पर दिखाई देता है। एक व्यक्ति की दिनचर्या बिगड़ती है, उससे व्यक्ति प्रभावित होता है, पर यदि वही बुरी दिनचर्या समाज के बड़े हिस्से के अंदर स्थापित हो जाए तो उसका कुप्रभाव पूरे समाज पर दिखाई देता है। मनुस्मृति है वो कहती है कि भोजन जो है वही है जिसके द्वारा आपका जीवन का निर्माण होता है। आपकी चिंतन का आधार भोजन है, आपके विचारों का आधार भोजन है। इसलिए भोजन की शुद्धता की तरफ,
सात्विक भोजन की तरफ मनुस्मृतिकार ने बहुत विशेष रूप से जोर दिया है। और वो कहते हैं कि पूजितम ह्यशनम नित्यम बलम ऊर्जम यच्छति। जो भोजन को सात्विक भाव से बैठ करके, पूजा करके, एकांत स्थान पर बैठ करके, मौन होकर के भोजन को ग्रहण करता है, वह भोजन उसको ऊर्जा देता है, उसको शक्ति देता है और उसको जीवन की दृष्टि देता है। पूजितम तो तद भक्तम। और यदि व्यक्ति भोजन के लिए कोई नियम नहीं रखता, बात करते हुए भोजन खाता है, अव्यवहारिक तरीके से भोजन खाता है, टीवी या दूरदर्शन चला करके भोजन खाता है, तो कहते हैं कि उभयम नाशयत इदम। ऐसा भोजन जो है वो व्यक्ति को नाश की तरफ आगे बढ़ाता है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि समाज में विकृतियां क्यों आ रही हैं, क्यों हमारी नई पीढ़ी के लोग बहुत जिम्मेदार नहीं हो रहे हैं। हम ये शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत के मूल के अंदर जो मूल कारण है वो हमारे घर के, परिवार के आचारों से प्रारंभ होता है। और इसलिए यदि समाज में बड़े स्तर पर सुधार की आवश्यकता है तो ये वो नियम है जो मनुस्मृतिकार ने दिए हैं, इनको अपनाने से हमारा समाज जो है वह बेहतर बन सकता है। समाज की कुछ और दृष्टियां जो है वो मनुस्मृतिकार देते हैं। इस समय में प्राय करके हम एक विशेष बात देखते हैं कि हमने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा समाज में अलग अलग अखबारों पर, टीवी चैनल्स पर, दूरदर्शन पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। निश्चित रूप से ये नारा पहुंचा है, पर क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन में भी आया है? तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के स्तर पर इस नारे ने उस रूप में प्रभाव नहीं किया है जैसा अपेक्षित था। और मनुस्मृति जो है वह हमें आचार की शिक्षा देती है, जीवन का दर्शन देती है। इस समय में हम एक बात देखते हैं कि प्राय करके हमारे जीवन से, हमारे विश्वविद्यालयों से, हमारे यूनिवर्सिटीज से, हमारे इंस्टीट्यूट से भी जो पढ़ाई होती है उसमें नैतिक नियमों की तरफ बहुत ध्यान आग्रह नहीं किया जाता। वो साइंस पढ़ते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, वो आईएएस बनते हैं, लेकिन ये जो मूल सिद्धांत हैं, जीवन के सिद्धांत, जो मनुष्य बनाने की जो कार्यशाला है, मनुष्य बनाने की जो वर्कशॉप है, वह हमारी परंपरा से कहीं ना कहीं दूर हट रही है। तो यहाँ मनुस्मृतिकार जो है वो बहुत ध्यान आग्रह करती है, ध्यान आकृष्ट करती है। और इसमें कहते हैं कि परिवार को आप बेहतर बनाते हो, घर को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम घर को अच्छा बनाने के पीछे जो देखते हैं वो क्या, व्यक्ति ने अच्छा घर बनाया, अच्छे आर्किटेक्ट से बनवाया, अच्छा रंग रोगन किया, इस रूप में हम घर अच्छा बनाते हैं। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि नहीं, इन चीजों से घर आपका अच्छा नहीं बनता। इससे आपकी बिल्डिंग अच्छी बन सकती है, लेकिन आपके घर में जो सुख, शांति और समृद्धि का वास होना चाहिए, उसका आधार ये सब कुछ नहीं है। तो इसका आधार क्या है? तो मनुस्मृति वहां पर बहुत अद्भुत संदेश देती है। वो कहती है कि स्त्रियां तु रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्यां तु अरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। जिस घर में माता, बहन, बेटी प्रसन्न रहती है वही कुल प्रसन्न रहता है। और जहां पर इन तीनों के बीच में प्रसन्नता नहीं है, वह कुल कितना भी समृद्ध हो, वहां पर सुख और शांति का वास नहीं हो सकता। इस बात को एक परिवार से हट करके यदि हम पूरे समाज के स्तर पर आज देखते हैं तो हमें इसका प्रभाव दिखाई देगा। और हमें देखते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी के अंदर इस बात के संस्कार हम देने के अंदर विफल हो रहे हैं। हम इस बात के अंदर सफल नहीं है कि हम ये समझा सकें कि कहीं पर भी समाज के अंदर कहीं पर भी कोई माता, बहन, बेटी खड़ी है तो हम उसका सम्मान कर सकें। और इसलिए बहुत बार जो समाज में विकृतियां आ रही हैं, उन विकृतियों के पीछे कारण यही है कि हमने मनुस्मृति के इस जीवन दर्शन को हमारी नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया। और इसलिए आज बहुत आवश्यकता है कि कुछ भी बनाया जाए, व्यक्ति किसी भी पद और स्थान पर, ऊंचे पद पर पहुंचे, पर उससे पहले मनुस्मृति का जो जीवन दर्शन है वो उसके स्थान पर जरूर पहुंचना चाहिए। यही नहीं, मनुस्मृति ने एक बहुत अद्भुत सा संदेश और दिया है, और उसमें कहा है कि जो माँ है, माँ, उसके बारे में माँ के लिए कहा है कि उपाध्याय से 10 गुना आचार्य का स्थान होता है।
आचार्य से 100 गुना स्थान पिता का होता है और पिता से 1000 गुना स्थान, ऊंचा स्थान मां का होता है। आज के समय में इस जीवन संदेश को केवल कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम केवल यहां वेबिनार में बोलें। समाज के लेवल पर हम देखेंगे तो बहुत दर्दनाक घटनाएं हमारे समक्ष आती हैं। जिन लोगों ने अखबार और न्यूज़पेपर्स रोज पढ़ते हैं, उनके सामने पिछले वर्ष की वो घटना जरूर याद होगी कि राजकोट के अंदर किसी महाविद्यालय के प्रोफेसर ने अपनी मां को, जिनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनके दुखी होकर के उनसे, उनकी सेवा से कष्ट में जाकर के उनको छत से फेंक दिया था और इसी कारण से उनकी हत्या हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी। ये घटना केवल राजकोट की नहीं है, बड़े स्तर पर समाज में ऐसी स्थितियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वृद्धाश्रमों की व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं और इसलिए ये जो भारत की गौरवपूर्ण परंपरा है, उस परंपरा को संरक्षित करने के लिए हमें जीवन के स्तर पर इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मनुस्मृति एक और विशेष बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करती है, वह यह कि हम प्राय देखते हैं कि समाज में आज सम्मान का जब विषय आता है, सम्मान किसका ज्यादा हो, तो प्राय करके इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है कि हमने धन और संपत्ति को बहुत ज्यादा मान देना प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप से समाज में धन का स्थान महत्वपूर्ण है, इससे कोई व्यक्ति निषेध नहीं कर सकता। पर यहां पर मनुस्मृति ने एक विशेष बात कही है कि यदि समाज के अंदर अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना है, अवसर बनाना है, तो हमें यह समझना होगा कि वित्त, बंधु, उम्र, कर्म और विद्या, सबसे पहला धन, दूसरा बंधु, तीसरा अवस्था, उसके बाद में कर्म और अंतिम रूप से विद्या, ये 5 चीजें जो हैं वो समाज में मान और सम्मान की अधिकारी हैं। पर मनुस्मृतिकार यहाँ पे एक विशेष मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, और वो कहते हैं कि इन 5 के अंदर गर्यः यदि उत्तरम, इन 5 में जो बाद का है वह ज्यादा सम्मान का अधिकारी है। और यह परंपरा हमारे समाज से आज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमने आचार्य जनों को, हमने तपस्वी लोगों को, हमने तपस्वी महानुभावों को सम्मानित स्थान देने की परंपरा को जब से गौण किया है और धन को अधिक महत्व देने की परंपरा हमने समाज में स्थापित की है, तब से समाज में अशांति बढ़ने लगी है। यही नहीं, मनुस्मृतिकार ने एक विशेष संदेश भी दिया है। वो कहते हैं कि यदि कभी राजा और एक आचार्य या स्नातक के बीच में सम्मान का अवसर आ जाए, रास्ते पर दोनों आ रहे हों, तो कहते हैं कि राजा को चाहिए कि वो स्नातक के लिए जो है अपना रास्ता छोड़ दे। तो ये जो दृष्टियां हैं कि हमारे शास्त्र की महत्व को बताता है कि हमारा जो समाज में जो जीवन दर्शन है वो हमारे ऋषि लोग किस प्रकार का स्थापित करना चाहते हैं। एक विशेष संदेश और भी मनुस्मृति में प्राप्त होता है और वह यह पंच महायज्ञों को लेकर के। इस समय में समाज से हम अच्छाई को ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन उन सब के मूल में जितनी हम खोज कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा स्थापित तथ्य नहीं मिला। लेकिन लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इस बात को खोज लिया था कि समाज को अच्छा, उन्नत और श्रेष्ठ बनाने के जो मूल आधार हैं वो पंच महायज्ञ हैं। और उस पंच महायज्ञों की विशेष व्याख्या यहां पर मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये देखने की आवश्यकता है कि उसमें जहां पर संध्या यज्ञ को स्थान महत्वपूर्ण दिया है, वहां पर अतिथि यज्ञ को भी स्थान दिया हुआ है। घरों के अंदर विद्वानों का आगमन होने से बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जनरेशन गैप जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। पितृयज्ञ की शिक्षा देने से माता पिता की सेवा शुश्रूषा के संस्कार पड़ जाते हैं। और बलिवैश्व देव यज्ञ जो है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आप ध्यान से देखिए कि समाज के अंदर शायद मनुष्य ने यह समझ लिया है कि ये धरती का निर्माण करने वाला मैं ही हूं, और इसी कारण से वो ये भूल गया कि धरती मैंने नहीं बनाई है, ये इंसान की धरोहर नहीं है, ये प्रकृति की देन है। और इसलिए प्रत्येक वह कार्य जो प्रकृति का नुकसान करता है, प्रकृति को हानि पहुंचाता है, वह कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।
लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमारे समाज ने इस पंच महायज्ञों में जो बलि वैश्व देवयज्ञ की जो भावना थी उसको पूरी तरह से तिरोहित कर दिया। और इसका दुष्परिणाम है कि आज जब हमारे शहरों का निर्माण होता है, हम सब जानते हैं कि पहले जगह जगह पर तालाब होते थे, जीव जंतु होते थे, पानी पीते थे, उससे जो पारिस्थितिक विज्ञान जो था, पर्यावरण था, वो अनुकूल बना रहता था। लेकिन इस समय में मनुष्य ने सब जगह पर सारा पानी का जो बाहरी प्रभाव था उसको नष्ट कर दिया। सारा पानी सीधा नल के अंदर आता है। बड़ी संख्या के अंदर जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। ये मनुष्य का जो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है, इसी दृष्टिकोण ने, इस प्रकार की जो कुत्सित सोच है, इसने सारे समाज को और सारे प्रकृति को जो है गर्त के अंदर डाल दिया है। कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो ये प्रभाव हुआ है, जो बुरा दौर प्रकृति के अंदर आया है, इसके मूल में भी मनुष्य की ये बुरी सोच ही है। तो हमारे ऋषियों ने जो ये पंच महायज्ञों के माध्यम से सारी समष्टि के साथ में व्यष्टि को जोड़ने की जो परंपरा स्थापित की थी, वह बहुत जरूरी थी। और भविष्य में भी यदि हमें समाज को बेहतर, उन्नत और श्रेष्ठ बनाना है तो उसके मूल के अंदर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। कुछ चीजें ये हमारे पारिवारिक चीजें जो है उसके बारे में मैंने चर्चा आपसे की है। लेकिन पारिवारिक विषयों के अलावा जो मनुस्मृति है वह वस्तुतः बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें केवल परिवार की बात नहीं है। मनुस्मृति हमारी शासन व्यवस्था को, हमारी राज्य व्यवस्था को, सब चीजों के बारे में बहुत अद्भुत वर्णन प्राप्त होता है। एक स्थान पर टैक्स के बारे में, क्योंकि समय की अपनी गति है और मैं उसका ध्यान रखूंगा, टैक्स के बारे में वर्णन करते हुए कि कर किस प्रकार से लेना चाहिए, मनुस्मृतिकार ने एक बड़ा अद्भुत सा संदेश दिया है। वहां वो उदाहरण देते हैं कि राजा को प्रजा से जो टैक्स लेना है, कर लेना है, उसकी पद्धति यह होनी चाहिए कि जिस प्रकार से जोंक जो होती है, आप जानते होंगे पानी के अंदर जो जोंक होती है वो। दूसरा उदाहरण दिया बछड़े का, और तीसरा उदाहरण दिया है भोरा। जोंक, बछड़ा और भोरा, ये तीनों जो हैं जिस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अपना अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोरा जो है वो फूल से रस ग्रहण करता है पर फूल नष्ट नहीं होता। बछड़ा दूध पीता है पर दूध की अपनी एक सीमा होती है। ऐसे ही जोंक का भी यही है कि वो खून पीती है परंतु पूरा खून एक साथ नहीं पीती। मनुस्मृतिकार ने ये उदाहरण देते हुए कहा है कि राजा को जो टैक्स लेना है, कर लेना है, वो प्रजा से इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ले कि प्रजा का हनन भी न हो, प्रजा जो है वो कष्ट के गहरे गर्त में भी नहीं जाए, और टैक्स के द्वारा समाज की सुरक्षा और संरक्षा भी होती रहे। इस समय में जब हम समाज में देखते हैं कि कई बार हमारे सारे चीजों के ऊपर टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मनुस्मृति का जो संकेत है वह हमें समाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक विशेष और संदेश जो है, हमारे समाज में भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी अभी आप सबने मुरादनगर की वो घटना देखी भी है और सुनी भी है। कोई भी व्यक्ति उस घटना को सुन करके बेहद आहत हो जाएगा कि कैसे थोड़े दिन पहले स्मशान घाट के अंदर बनी हुई वो बिल्डिंग, वो छत 3 महीनों के अंदर ही गिर गई। इससे बड़ा दुखदायी क्या दृश्य हो सकता है कि जो लोग वहां पर पहुंचे श्मशान की उस अंत्येष्टि स्थल पर, और वहां पर अचानक छत गिरती है, और जो वहां पर अंत्येष्टि करने गया वो भी 50 लोग जो है उस छत के नीचे जाकर के गिर गए और मारे गए। तो ये जो विडंबना है समाज के अंदर, जो घुण की तरह से जो भ्रष्टाचार लगा हुआ है, वो भ्रष्टाचार हमारे पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। मनुस्मृतिकार जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करते हुए एक जगह पर लिखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र का अधिकारी हो, जो इस प्रकार के कार्य करता है, उस व्यक्ति से सारे के सारा जो उसका धन है वो उससे राजकीय व्यवस्था के तहत उसको छीन लेना चाहिए, और उनका सर्वस्व लेकर के राजा को उसको जो है प्रवास के ऊपर उस जगह से दूसरी जगह पर भेज देना चाहिए। हमारे लिए ये संकेत है कि समाज में जो भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्टाचारियों के लिए मनुस्मृति बहुत कठोर दंड का विधान करती है। मनुस्मृतिकार जो है वो दंड के विषय में
बहुत आग्रही हैं। वो कहते हैं कि समाज में जो है दंड व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि समाज को अच्छा बनाना है, दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा, दंड जो है वही प्रजा का शासन करता है। दंडः एव अभिरक्षति, दंडः सुप्तेषु जागर्ति, तस्मात् दंडम धर्मम विदुर्बुधाः। इसलिए हमारे यहाँ पर दंड को धर्म माना गया है, क्योंकि समाज जो है वह बिना दंड व्यवस्था के अच्छा नहीं चलता। और जहां कहीं पर भी कठोर दंड की व्यवस्था है, यद्यपि मानवीय अंतःकरण जो है उसकी अपनी सम्मान, उसकी स्वच्छंदता, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु अन्याय करने वाले को, समाज में विकृति फैलाने वाले के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की तरफ मनुस्मृतिकार बहुत जोर से आग्रह करते हैं। हमारे यहाँ पर समाज में जिस प्रकार से कुछ पिछले दिनों से घटनाएं बढ़ रही हैं, तो मनुस्मृतिकार के जो संदेश हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। कुछ जगह पर लोग यह भी कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए बहुत कठोर है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। शताब्दियों के पहले लिखे इस ग्रंथ के अंदर समय के साथ में कुछ ऐसे प्रक्षेप जरूर हुए हैं कि उन प्रक्षेपों के कारण से इसका जो स्वच्छता थी, इसकी जो श्वेतता थी, उसके ऊपर कुछ कालिमा आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यह कहना कि इसके कारण से सारा ग्रंथ जो है वो विकृत हो जाए, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। हमारी बहुत सारी चीजों से असहमति हो सकती है, बहुत चीजें स्वीकार्य नहीं होती हैं समाज में, इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, परंतु ये सब चीजें जो हैं समय के साथ में आए हुए लोगों के प्रक्षेपों के कारण से हुई हैं। मनुस्मृतिकार एक जगह पर दंड व्यवस्था के बारे में चर्चा करते बहुत अद्भुत उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि क्या एक अपराध के ऊपर सबको एक जैसा दंड दिया जाना चाहिए? आज हम समाज में ऐसा ही देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस अपराध के करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, प्राय करके सभी अपराधियों को समान दंड व्यवस्था है। पर मनुस्मृतिकार जो है वो यहां यह कहते हैं कि नहीं, यदि अपराध करने वाला व्यक्ति कौन है, यदि व्यक्ति बहुत उन्नत पद पर, बहुत समझदार, बहुत विशेष है, तो उसको अधिक दंड दिया जाना चाहिए। और जो अल्पमति वाला है, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, जिसको कि तत्कालीन समय में शूद्र शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता था, ऐसे व्यक्ति को दंड ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। समय अपनी गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। मैं मनुस्मृति के इस सार के बारे में, संपूर्ण व्यवस्था को एक इंगित करते हुए यह सार के रूप में कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति का जो जीवन दर्शन है वह हमारे को सूक्ष्मता की तरफ ले जाता है, समाज को बेहतर दृष्टि देने की तरफ आगे बढ़ाता है। और इसलिए समय समय पर इस विषय पर परिचर्चा, संवाद जरूर होते रहना चाहिए। और मनुस्मृति के जीवन संदेश को प्राप्त करके हम आज फिर से समाज में एक अच्छा वातावरण, एक सुंदर वातावरण, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो बना सकते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय 10-15 मिनट और ले लो, बहुत अच्छा चल रहा है। 10-15 मिनट और ले लो। अब तो रस आना शुरू हुआ जी, अब तो रस आना शुरू हुआ। अच्छा मुझे लगा कि जो व्यवस्था है वो पता नहीं किस तरह की है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो और 10-15 मिनट ले लेते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो हम कुछ विषयों पर जो है थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा जरूर कर लेना उचित समझते हैं कि मनुस्मृति के जो प्रसंग हैं, वे प्रसंग जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके 12 अध्याय हैं और 12 अध्यायों में बहुत सारे विषयों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। जो प्रारंभ है वो वस्तुतः देश के बहुत गौरवपूर्ण अध्याय से प्रारंभ होता है। आपको शायद ये जानकारी होगी, और नहीं है तो सबको होने चाहिए, कि मनुस्मृति ही पहला ग्रंथ है उपलब्ध ग्रंथों के अंदर जिसने हमारे देश के लिए ये कहा है कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षीरन्,
पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक यह कहता है कि कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, अपितु पूरी दुनिया के लोग, संपूर्ण धरती के लोग, वो यहां पर आकर के, इस देश में आकर के यहां के आचार्यों से शिक्षा का ग्रहण करें। तो इससे हम एक, हमारे सामने यह भी दृष्टि स्पष्ट होती है कि मनुस्मृतिकार का जो दर्शन है, वह दर्शन कितना बड़ा और कितना व्यापक है। यहाँ कुछ विषयों पर जो है, मैं 2-3 विषय जो हैं उनको जरूर उठा लेना चाहूंगा कि किस प्रकार से मनुस्मृतिकार जीवन को दृष्टि देना चाहते हैं। आप एक विषय की तरफ ध्यान दीजिए कि मनुस्मृतिकार स्वाध्याय की तरफ भी जोर देते हैं। स्वाध्याय, पर ये स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय का अर्थ किसी भी चीज को पढ़ना नहीं है, अपितु स्वाध्याय के 2 अर्थ मनुस्मृतिकार कहते हैं। एक अर्थ है स्व अध्याय और दूसरा अध्याय अर्थ होता है सुआ अध्याय। स्व अध्याय और सु अध्याय, ये जो स्वाध्याय के बारे में मनुस्मृतिकार ने लिखा है कि एक व्यक्ति यदि बहुत आराम से, बहुत खूबसूरत शैया के ऊपर बैठ करके भी नियमित स्वाध्याय करता है, तो वह बहुत बड़ा तप कर रहा होता है। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न आया कि आखिर वो बहुत बड़ा तप कैसे कर रहा होता है कोई व्यक्ति, जो वो आराम से बैठ करके। तो यहां पर तप का अर्थ जो है, वस्तुतः तप वह नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि तपस्या का अर्थ केवल वही होता है कि गर्मी के अंदर आप नंगे पैर चल रहे हो, लेकिन हमारे यहां पर इस प्रक्रिया को सात्विक तप नहीं माना गया है। सात्विक तप का अर्थ होता है कि आप जो है अहिंसा का पालन करें, आप विषम से विषम स्थिति में भी असत्य संभाषण न करें, यह बहुत बड़ा तप है। और इसलिए स्वाध्याय के जो 2 अर्थ हैं, ये आप ये समझिए, लोग पता नहीं कहते हैं कि ये चमत्कार हो जाएगा, ये पुड़िया डाल देंगे तो ये चमत्कार हो जाएगा, आपने ये काम कर लिया तो आपके जीवन सुधर जाएगा। मैं कहता हूं उन चीजों से कोई चमत्कार नहीं होता। पर मनुस्मृति का जो ये जो संदेश है इस श्लोक में, ये निश्चित रूप से आपके जीवन को तत्काल परिवर्तन देने वाला होता है। वो संदेश क्या है? यहां एक श्लोक में कहा हुआ है, प्रत्यहम अवेक्षेत नरः चरितमात्मनः किम में पशुभि तुल्यम किम वा मनुजैरिति। कि व्यक्ति को प्रतिदिन यह देखना चाहिए, एक दिन नहीं, प्रतिदिन। क्या देखना चाहिए? किम में पशुभि तुल्यम किम वा मनुजैरिति, कि कौन से तो वो आचरण है जो आचरण मेरे जीवन में पशुओं के समान है, अर्थात जो मानव मूल्यों के विपरीत हैं। और कौन से वो आचरण हैं जो देवों के अनुकूल है, जो हमारे सात्विक परंपरा के अनुकूल है। आप ध्यान से देखिए, हर व्यक्ति समाज में जो भी रहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा प्राप्त नहीं होगा जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा भी प्राप्त नहीं होगा जिसमें कोई भी गुण नहीं है। जो चिंतन की दृष्टि है, यह व्यक्ति को, यदि जिस प्रकार से एक कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर यदि आपका थोड़ा सी गंदगी लगी है तो आप उसको सिर्फ पानी से निकाल दीजिए, आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। पर यदि गंदगी ज्यादा लगी है तो हो सकता है आप उसको डिटर्जेंट का प्रयोग करना पड़े, उसके लिए साबुन का प्रयोग करना पड़े, और फिर भी कोई ना कोई दाग धब्बा रह जाता है। तो रोजाना चिंतन की जो कला है, यह मनुष्य को उत्कृष्ट बनाने का बहुत बड़ा साधन है, जिसको मनुस्मृतिकार आत्मनिरीक्षण कहते हैं। हम और आप देखते हैं कि समाज में आज इस समय में आत्मनिरीक्षण जो है वो समाज की दिनचर्या का, व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा नहीं है। व्यक्ति आता है, काम से लौट करके आता है, और आने के बाद में घर पर बात करता है, खाना खाता है और सो जाता है। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि नहीं,
यदि जीवन को बेहतर बनाना है तो प्रतिदिन आपको यह सोचना चाहिए कि आज के दिन में मुझसे कौन सी कमी रही है जो अच्छा आचरण नहीं है, और कौन सा आचरण है जो मेरे जीवन का बेहतर है। जो अच्छा आचरण है उसको मैं जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ाऊंगा, और जो बुरा आचरण है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। यदि ये कोशिश कोई व्यक्ति रोजाना करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह जानना बहुत जरूरी होगा कि कोई भी व्यक्ति एक दिन के अंदर बहुत बड़ा व्यक्ति या महापुरुष नहीं बनता, और एक ही दिन के अंदर कोई व्यक्ति जो है वह दानव भी नहीं बनता। मैं एक बार बहुत समय पहले एक घटना पढ़ रहा था। जेल के अंदर एक कोई बहुत बड़ा आतंकी, उसको जेल में बंद किया हुआ था। वहां पर एक दिन अखबार के अंदर कुछ लोग एक चित्र लेकर के आए, और उन्होंने चित्र दिखाया कि देखिए इसमें कोई बहुत पुराना किसी बच्चे का चित्र है, और उस पर लिखा हुआ था कि शहर का सबसे सुंदर बालक। बहुत पहले का कोई चित्र था। सारे लोग उस चित्र को देख करके कह रहे थे कि वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उस आतंकी ने पूछा कि आखिर ये चित्र कौन है, मुझे भी दिखाइए। जब उस चित्र को देखा उसने, एकदम उसकी आंखों से आंसू हुए, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि ये जो चित्र देख रहे हो आप, ये चित्र और किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चित्र तो मेरा ही है। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बालक किसी समय में सबसे अच्छे बालक के रूप में इसका चित्र अखबार में छपा हो, वो इतना बड़ा आतंकी कैसे बन सकता है। उसके पीछे एकमात्र कारण था कि उसको जो गलत दिशा जो उसको मिली, उस गलत दिशा से रोकने की चेष्टा किसी व्यक्ति ने उसके लिए नहीं की, और इसलिए वो लगातार बढ़ते बढ़ते एक दुर्दांत आतंकी के रूप में समाज के सामने आया। हमें जानना होगा कि मनुस्मृतिकार जो है वो कुछ जो दिशा निर्देश देते हैं, वो दिशा निर्देश हमारे समाज को बेहतर और उन्नत बनाने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। यहां पर जो है मैं धर्म के कुछ लक्षणों की चर्चा भी करना चाहूंगा। धर्म के 10 लक्षण। आपको उन धर्म के लक्षणों को लोग केवल ऐसा सोचते हैं कि ये आडंबर है। नहीं, क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा जी। एक दलित वर्ग आजकल मनुस्मृति के बड़े विरुद्ध बोलता है, जैसे भीम आर्मी टाइप है। कृपया इसके ऊपर भी अपना प्रकाश डालें। चलिए करते हैं, बात करते हैं। मैं कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक जो धृति क्षमा वाला जो श्लोक है उसमें 10 लक्षण कहे हुए हैं कि समाज को बेहतर बनाने के जो 10 लक्षण हैं, ये 10 लक्षणों के द्वारा व्यक्ति का जीवन बेहतर बनता है। और याद रखिए कि मनुस्मृति का जो धर्म है वह किसी व्यक्ति, समाज और संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। उसका जो धर्म है वो सार्वभौम है, सार्वकालिक है और सार्वदेशिक भी है। यहां जो धर्म के लक्षण है उसमें सबसे पहला जो उदाहरण दिया है वो धृति दिया हुआ है। यदि हर लक्षण की चर्चा की जाए तो बहुत लंबा होगा, पर मैं इस धृति के बारे में भी आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे पहला जो उदाहरण दिया है वो धृति, धैर्य रखना। कि धैर्य रखना जीवन में कैसे चमत्कार कर सकता है। एक बार एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग ये किया कि एक क्लास लगी हुई थी और कक्षा के बीच में उन्होंने ले जा करके बहुत अच्छी उस समय की जो टॉफी थी वो बच्चों के सामने रख दी, और बच्चों के सामने रखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, इस टॉफी को कोई भी खाना नहीं। यदि खा लोगे तो कोई दंड नहीं मिलेगा, पर नहीं खाओगे तो अच्छा लगेगा। इस बात को कह करके वो लौट चले गए, और लगभग 10 मिनट के बाद में लौट करके आए। आप ध्यान से सुनिएगा, कहानी जो है ये वास्तविक कथा है, ये प्रयोग किया गया था उन विद्यार्थियों के ऊपर। 10 मिनट के अंदर जब वो लौट करके आते हैं तो बहुत सारे बच्चों ने वो टॉफी खा ली थी, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि यदि तुम टॉफी खा लोगे तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने उन टॉफियों को नहीं खाया, क्योंकि जो प्रोफेसर थे उनका आग्रह था कि नहीं खाओगे तो अच्छा लगेगा।
प्रोफेसर ने कुछ नहीं किया। उन्होंने उन सब बच्चों का एक रिकॉर्ड अपने पास में रखा जिन्होंने नहीं खाया और जिन्होंने खा लिया। वर्षों के बाद में प्रोफेसर मार्शल मेलो थ्योरी के रूप में ये पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध ये थ्योरी है। उन्होंने दोबारा कुछ वर्षों के बाद में दोबारा खोज की, और जब उन्होंने खोज की तो मालूम पड़ा कि जिन बच्चों ने बहुत जल्दी उन टॉफियों को खा लिया था वो जीवन में कहीं पर भी अच्छी उन्नति पे नहीं पहुंचे थे। लेकिन जिन बच्चों ने 10 मिनट, जो सिर्फ 10 मिनट उस 10 मिनट का प्रतीक्षा की और उसके बाद में खाया, वो सारे जो बच्चे थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी है, वो जो धैर्य है, वो धैर्य केवल कक्षा के लेवल पर नहीं होता, वो तो केवल परीक्षा थी। वास्तव में जीवन के हर स्तर पर उनके जीवन में धैर्य उनका जीवन का अंग था और बाकी लोगों के जीवन में उसका अंश नहीं था। इसलिए धैर्य अपने आप में, इसलिए मनुस्मृतिकार ने धर्म का जो पहला लक्षण धैर्य दिया है, वो आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देने वाला है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि हमारे समाज में दलित वर्ग की तरफ से मनुस्मृति पर कुछ आक्षेप किए जाते हैं, और ये वास्तविकता है कि हमारे समाज में इस समय में कुछ सामाजिक जो स्थितियां बन रही हैं, जो विकृतिपूर्ण बन रही हैं, वो मनुस्मृति को लेकर के आतंकित हैं। हमें जरूर समझना होगा कि मनुस्मृति के बारे में ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय पहले से चली हुई आ रही है। हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मुझे लगता है कि एक प्रभावी व्यक्ति के रूप में मनुस्मृति के विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ किया था, और आज भी लोग जो हैं 25 दिसंबर को एक परंपरा के रूप में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाने की कोशिश करते हैं। देश में सब जगह पर माना हुआ तथ्य है, इसमें कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है। परंतु वास्तविकता यह है कि मनुस्मृति को जो लोग जलाते हैं, जो लोग उसके खिलाफ लिखते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा हुआ नहीं होता। न वो मनुस्मृति के संदर्भ में जानते हैं, न मनुस्मृति के बारे में उन्हें कोई जानकारी होती है, न वो संस्कृत जानते हैं। और इसलिए ऐसे लोग जब ऐसा काम करते हैं तो जहां पर ये चिंताजनक स्थिति होती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वहीं पर ही समाज की गिरती हुई स्थिति की भी जानकारी मिलती है। क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक दलित शब्द का विषय है, मनुस्मृति में दलित शब्द है ही नहीं। इसलिए दलित के विरोध में मनुस्मृति न पहले थी, न आज है, न भविष्य में कभी हो सकती। मनुस्मृति में जो शब्द का प्रयोग होता है वो प्राय करके एक शूद्र शब्द का प्रयोग होता है। और ये हम सबको जानना चाहिए कि मनुस्मृति में जो 4 वर्ण हैं, वो 4 वर्ण जन्म से नहीं होते, वो कर्म के ऊपर आधारित हैं। और इसलिए ये स्पष्ट तथ्य था हमारी परंपरा में कि कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठ आचरण करता है, वो किसी भी कुल में क्यों न हो, वो ब्राह्मण बन सकता है। और यदि उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी यदि उसके आचरण मर्यादाओं से विपरीत है, तो वह निम्न कुल का अधिकारी हो जाता था। इसलिए ये थ्योरी, ये चिंतन पूरी तरह से गलत है कि मनुस्मृति में कहीं पर भी दलित विरोध की कोई भी तथ्य मिलता है। इसलिए समाज के लोगों को इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि मनुस्मृति जो है, आज के समय में जो दलित वर्ग जिसको हम कहते हैं, उसके खिलाफ मनुस्मृति नहीं है। बहुत सारे लोग इस बारे में जो चिंतन करते हैं, उसके पीछे राजनीति होती है, उनका अपना एक तुष्टिकरण होता है, और इस कारण से वो मनुस्मृति को एक आधार बना लिया है कि उसको आधार लेकर के शायद एक परंपरा बना ली है, जो कि गलत है। अभी पिछले दिनों मैंने, ये केवल मनुस्मृति में ही नहीं, अभी तो बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले दिनों हमारे एक पूर्व सांसद ने एक जगह पर ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं आपको वाक्य भी दोहरा देता हूं। उन्होंने लिखा था कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है कि शूद्र वेद पुराण पढ़ता है तो आंख फोड़ दो, सुनता है तो कान पिघला दो। जबकि हमारे लिए बहुत खेद की बात है कि एक व्यक्ति जो एक अच्छे पद पर, एक प्रतिष्ठित पद पर रहा हो, वो इस प्रकार की आधारहीन बातें लिख देता है। ये हमारे समाज की विकृति की तरफ संकेत करता है, क्योंकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ऐसा कोई भी संदर्भ किसी मंत्र के, किसी वर्ण में, किसी शब्द में कहीं भी प्राप्त नहीं होता। ये चीजें स्पष्ट हैं कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो इस प्रकार के भ्रांत अवधारणाएं फैलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से मनुस्मृति के अंदर कुछ प्रक्षेप हुए हैं,
और वो प्रक्षेप जो हैं वो जरूर हमें कष्टदायी होते हैं, पर प्रक्षेपों को निकालने की परंपरा हमेशा से रही है। आज भी बहुत बार हम वर्तमान संविधान से कई तथ्यों से समय के साथ में सहमत नहीं होते हैं, तो सामुदायिक रूप से मिलकर के उसका संशोधन किया जा सकता है। और जब मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि स्मृति में कहीं पर कोई विरोध है, तो वह विरोध जो है उसका निस्तारण वेद के आधार पर किया जा सकता है, और इसलिए वेद हमारे लिए परम प्रमाण है। जब परम प्रमाण है तो मनुस्मृति वेद का अनुसरण करती है, और वेद का अनुसरण करने के कारण से वेद के विपरीत कोई तथ्य मनुस्मृति में कहीं भी प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त तथ्य जो है स्पष्ट है कि वो मनुस्मृति का अंश नहीं है। और इसलिए ये हर व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए कि जितने भी ऐसे संदर्भ जो प्राप्त होते हैं जो समाज के अंदर विघटीकरण करते हैं, विघटन करते हैं, ये बाद के प्रक्षेप हैं और मनुस्मृति का अंश नहीं है। जो वास्तविक मनुस्मृति है, जिस पर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, वह शुद्ध मनुस्मृति के रूप में, विशुद्ध मनुस्मृति के रूप में समाज में आई है। तो हम सब लोगों को उसका अध्ययन करना चाहिए, और केवल भारत में नहीं अपितु दुनिया के सैकड़ों देशों के अंदर मनुस्मृति की परंपरा प्राप्त होती है। मेरी चर्चा तो बहुत बड़ी होगी, मैं इसके बारे में नहीं करना चाहूंगा। यहां तक कि आप जाइए, जो मनुष्य शब्द जो है, मानव जो शब्द है, वो मानव शब्द अपने आप में मनुष्य से बना हुआ है। ह्यूमैनिटी में जो मन शब्द है वो मनुष्य से बना हुआ है। यहां तक कि आप यदि सिविलाइजेशंस का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण मानवता की सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, तो जापान से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के, जकार्ता से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, हर देश की परंपराओं के मूल के अंदर मनुस्मृति के गहरे अवशेष प्राप्त होते हैं। आज समय बहुत अधिक नहीं है, पर मेरा सार यह है कि मनुस्मृति के जो सत्य संदर्भ हैं उनको अपना करके समाज को बेहतर बनाने की दिशा में हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए। और जहां कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मनुस्मृति में समाज को भ्रमित करने के अंश हैं, तो वो वास्तविकता नहीं है, और वास्तविकता न होने के कारण से ऐसे जो प्रयत्न है वो निंदनीय भी हैं, और हमें वास्तविकता को ग्रहण करना चाहिए। मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा रखी। सबका अभिनंदन, धन्यवाद। आदरणीय भाई डॉक्टर रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सरल विवेचना की। 1 घंटा लगभग कैसे बीता पता ही नहीं चला। आपका जल्दी ही शीघ्र सभी लेंगे। मनुस्मृति का सच्चा और वैदिक स्वरूप, आज की जो शंकाएं लोगों की, उसको दूर करेंगे, और धर्म के 10 लक्षण में भी उद्बोधन होगा। मैं एक बार बहुत बहुत डॉक्टर रामचंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ।